Good morning, dear students. I am your economics teacher, Dr. Elka Chabda from DAV School, Haripura. Today we are going to do banking chapter. It is going on and we are continuing the chapter. पहले हमने किया है commercial banks and its functions and how do commercial banks create credit. Now we are going to start with the central bank. Central bank होता क्या है? A bank, it is a bank which constitutes the apex of monetary and banking structure of the economy. ये एक ऐसा बैंक है जो पूरे देश की इकोनॉमी का बैकबोन है, स्ट्रक्चर है. पूरी जो मॉनिटरी पॉलिसी है हमारे देश की सेंट्रल बैंक के ऊपर डिपेंड करती है और यही बैंक है जो रूल्स बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है और दूसरे बैंक्स को इशू करता है कि कैसे इनको निभाना है. आज हम करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ central banks. First function it says bank of note issue. नोट इशू का काम जो है सेंट्रल बैंक करता है. एवरी वर्ड, दुनिया के हर देश में, इन एवरी कंट्री ऑफ द होल वर्ल्ड, सेंट्रल बैंक इज हैविंग द अथॉरिटी ऑफ नोट इशू. किसी में पार्शियल अथॉरिटी है, किसी में फुल है. इंडिया में सारे के सारे करेंसी जो है वो सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है. सिर्फ ₹1 के कॉइन को छोड़ के, दैट इज़ इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. बाकी सारे रुपीज़ जो है वो सेंट्रल बैंक जो है इशू करता है. हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है. जब भी मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलूँगी इसका मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. अब हम इसमें ये है कि एक ही बैंक को क्यों दी गई है ये ड्यूटी, इसलिए दी गई है कि एक तो उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, एक जैसे हों सारे नोट्स. दूसरा इलास्टिसिटी रहे और सिक्योरिटी रहे. ऐसे नहीं है कि कोई भी नकली नोट छाप के उसको यूज़ करता रहे. इसलिए ये अथॉरिटी जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है. दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट. जो ये है सेंट्रल बैंक, ये गवर्नमेंट का बैंक है. ये उसके लिए बैंकर है, फिस्कल एजेंट है, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है. 3 काम करता है बैंकर टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक. कौन कौन से? पहले तो वो सारी फैसिलिटीज़ देता है जो कि एक कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को देता है. ठीक है, वो सारे काम करता है उसके लिए जो आम पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक करता है. सेकेंडली इट इज़ ए फिस्कल एजेंट. उसकी जगह पे ये क्या है कि बैंक की जगह पे टैक्स लेता है, गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करता है और लोन प्रोवाइड करता है. ये सारे ड्यूटी जो है एज ए फिस्कल एजेंट करता है. फाइनेंशियल एडवाइज़र भी ये एक रोल इसका भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. इसमें वो क्या करता है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और इन केस ऑफ डिप्रेशन सेंट्रल बैंक ही है जो कि हेल्प करता है गवर्नमेंट की कि किस तरीके से हमने इससे बाहर आना है, या फिर सर्कुलेशन में मनी कितनी चाहिए कितनी नहीं, ये भी डिसाइड जो है सेंट्रल बैंक करेगा. इट्स थर्ड पॉइंट इज बैंकर्स बैंक. सारे कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स जो है सेंट्रल बैंक में होते हैं. ये बैंकर्स का बैंक है. इसके अंदर सारी की सारी मनी जो है कैश जो रिजर्व में रखना है वो बैंकर्स के बैंक में यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आते हैं. सेंट्रल बैंक एक रूल बनाता है लीगल रिजर्व रेशियो का, जिसके अकॉर्डिंगली टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिसाब इसमें जमा होता है. इसका क्या बेनिफिट होता है? एक तो पब्लिक का जो है ट्रस्ट बना रहता है. पब्लिक नो इट वेरी वेल दैट इफ बैंक इज नॉट हैविंग एनी मनी इवन दैन इट्स अकाउंट इज देयर इन द सेंट्रल बैंक और हमारे पैसे डूबेंगे नहीं, हमें वो वहाँ से ला के दे देगा. तो ये है फुल कॉन्फिडेंस पब्लिक का बनाने के लिए. एक कैश जो है रिजर्व में रेशो रखता है सेंट्रल बैंक. इससे लोगों का कॉन्फिडेंस बनेगा. दूसरा लिक्विडिटी मिलेगी मनी को, जब भी ज़रूरत होगी तो सेंट्रल बैंक हेल्प करेगा. तो ये बैंकर्स बैंक है. इसके अंदर सारे के सारे बैंकों के अकाउंट रहते हैं और उनकी कैश रिजर्व में इमरजेंसी के केस के लिए पड़ा रहता है. लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द सेंट्रल बैंक. लास्ट रिजोर्ट का मतलब अंतिम, बिल्कुल आखिर में ऋणदाता है. जैसे कि हम कहते हैं कि उसके पास मॉनिटरी कोई भी आ गई प्रॉब्लम,
तो उससे निकलने के लिए जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे कमर्शियल बैंक्स के, उसको पब्लिक से भी लोन नहीं मिल रहा है और उसके बैंक में भी कैश नहीं है, तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा और हर हाल में सेंट्रल बैंक जो है उसको मॉनिटरी हेल्प, असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। असिस्टेंट ये जो सेंट्रल बैंक, इसलिए इसको अंतिम ऋणदाता या फिर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसके थ्रू भी पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है बैंक में बना रहता है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके ऊपर विश्वास रहता है। फिफ्थ पॉइंट इज क्लियरिंग हाउस इफेक्ट। कंट्रोल करना है कमर्शियल बैंक की मनी के ऊपर, मनी रिजर्व्स के ऊपर, कैश रिजर्व्स के ऊपर। तो ये जो क्लियरिंग हाउस इफेक्ट है, इसका मीनिंग ये है कि बिना टाइम यूज़ किए, बिना मनी यूज़ किए, बिना एनर्जी यूज़ किए, ये उनके आपस के लेन देन जो है वो क्लैरिफाई अकाउंट्स के अंदर ही कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वांट टू सेंड सम मनी टू माई रिलेटिव स्टेइंग एट जलंधर एंड आई एम एट लुधियाना, तो आई कैन सेंड इट थ्रू द बैंक एंड अकाउंट्स विल बी क्लियर्ड इन द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है लेना और देना जो है कर देगा। मेरे जो पैसे मैंने अपने रिलेटिव के अकाउंट में भेजे हैं वो उसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, और जो जलंधर वाले अकाउंट के पैसे हैं वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ही जो है सेंट्रल बैंक क्लियर कर देगा, एक के अकाउंट के पैसे में दूसरे में डाल देगा। क्रेडिट और डेबिट्स क्लैरिफाइड इन सेंट्रल बैंक, क्योंकि सभी के अकाउंट्स उसमें हैं तो इसमें दिक्कत नहीं आती है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज मनी है उसकी सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पास है, विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल अथॉरिटी ओनली। अदर कमर्शियल बैंक्स कैन हैव फॉरेन करेंसी ओनली बाय द परमिशन। सिर्फ परमिशन लेके ही कुछ कमर्शियल बैंक्स को ये कुछ हद तक सेंट्रल बैंक अथॉरिटी दे सकता है, अदरवाइज ये अथॉरिटी फॉरेन एक्सचेंज की सेंट्रल बैंक के पास है। और ये बैंक जो है सेंट्रल बैंक, इसकी जो है मात्रा को भी अपने उसमें रखता है कंट्रोल में, कि फॉरेन करेंसी अगर सस्ती हो जाए तो वी विल गो टू सेंट्रल बैंक विल बाय इट, and if it will become costly, central bank will sell it in order to make balance of payments balanced। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए भी ये काम करता है सेंट्रल बैंक। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, दिस इज द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस वर्क। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, मैंने आगे भी आपको बताया है, कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं और सेंट्रल बैंक कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे करना है, इसमें पॉलिसीज बनानी है, आगे हम पढ़ेंगे, ये मेन क्वेश्चन है। इसमें कई पॉइंट्स आएंगे, क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स है, क्वालिटेटिव कंट्रोल्स है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो है, बैंक रेट है, लीगल रिजर्व रेशो है, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, इस पॉइंट के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम जब फंक्शंस लिखेंगे तो इसके अंदर यही लिखेंगे, सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बाय मेकिंग द पॉलिसीज। ये आपका है टॉपिक सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। टुडे इट्स ओवर, थैंक यू।